एक कन्फ्यूजन गर्भवती महिलाओं को हमेशा रहती है कि प्रेगनेंसी में उनको घी का सेवन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। घी का सेवन उनको कब शुरू करना चाहिए, कितना घी उनको खाना चाहिए और क्या घी खाने से प्रेगनेंसी में कुछ नुकसान होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों, घी जो है बहुत ही बढ़िया एक प्रकार का ऑयल है और ये एक सबसे उत्तम ऑयल है अगर देखा जाए तो, और इसके फायदे बहुत ज्यादा हैं। अगर आप किसी भी खाने को रिफाइंड ऑयल की जगह घी में बनाते हैं तो उसके बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदे मिलते हैं। लेकिन प्रेगनेंसी में थोड़ा-सा सँभल के ही घी का प्रयोग करना चाहिए। घी बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में खाना प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी सही नहीं माना जाता है। लेकिन आपको घी का सेवन करना ज़रूरी है, ये भी माना जाता है। घी का सेवन प्रतिदिन करना चाहिए, ये भी एक अच्छी सलाह दी जाती है, क्योंकि इससे आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग बनता है, यानी कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत बनती है, जिससे माँ और बच्चे दोनों को ही किसी भी प्रकार की सांक्रामिक बीमारियों का खतरा कम हो जाता है। घी के अनेक फायदे आपको मिलते हैं प्रेगनेंसी के दौरान। तो सबसे पहले हम फायदे जानते हैं कि क्या-क्या आपको फायदे घी खाने से मिलते हैं। प्रेगनेंसी में आपके मस्तिष्क इस समय पे कहीं न कहीं पे कमज़ोर हो जाता है, आपकी याददाश्त भी कमज़ोर हो जाती है। इसमें आपको बहुत बड़ा फ़ायदा मिलता है घी खाने से। पाचन शक्ति इस समय पे आपकी थोड़ी-सी दुर्बल हो जाती है, आपको खाना सही तरीके से नहीं पचता है, कॉन्स्टिपेशन की आपको शिकायत रहती है। तो इसमें भी आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। अगर आपके पेट में एसिडिटी हो रही है या फिर दस्त हो रहे हैं, ऐसे समय पे भी अगर आप घी का सेवन करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। मस्तिष्क के लिए बहुत अच्छा माना जाता है घी का सेवन। आप घी खाते हैं तो आपकी कंसंट्रेशन लेवल इंक्रीज़ होता है, यानी कि आपकी एकाग्रता बढ़ती है। तनाव, चिंता इस तरीके की परेशानी आपको प्रेगनेंसी में होना बहुत ही आम होती है, लेकिन अगर आप घी का सेवन सही मात्रा में और नियमित तौर पे करते हैं तो आपको इन सब समस्याओं से भी निदान मिलता है। इसके अलावा दोस्तों, बच्चे की मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी घी खाना बहुत ही ज़्यादा उत्तम माना जाता है। घी के अंदर बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, जैसे कि ओमेगा 9 फैटी एसिड, ओमेगा 3 फैटी एसिड, विटामिन्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, और ये आपके लिए इस समय पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा लाभकारी होते हैं। दोस्तों, अब आपको घी कितना खाना चाहिए, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो दिन भर में आप 50 ग्राम तक घी खा सकते हैं। इतना अगर आप घी खाते हैं तो आपको सारे के सारे पोषक तत्व भी मिलते हैं। आपको पूरा का पूरा घी से जो फ़ायदा मिलना होता है वो मिलता है। घी का सेवन आप अपने खाने में कर सकते हैं, या फिर कभी आप दूध पिएँ तो आप उसमें 1 चम्मच घी डाल के भी दूध का सेवन कर सकते हैं। जभी भी आप खाना खाते हैं तो उस समय पे भी आप घी का सेवन कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान इस बात का रखना है कि बहुत अधिक घी का सेवन आपको नहीं करना है। घी का अगर गर्भावस्था में ज़्यादा सेवन आप करते हैं तो आपका वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है और बच्चे का वज़न भी बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। वज़न बढ़ना इस समय पे आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं होता है। कई मायनों में आपके लिए प्रेगनेंसी के दौरान वज़न नियंत्रित रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके खुद के बैलेंस के लिए भी, आपके चलने के लिए, फिरने के लिए भी आपको एक ऐसा वज़न चाहिए जिसमें कि आप कंफर्टेबल हों, उसको आप सँभाल पा रहे हों। दूसरी बात दोस्तों ये कि अगर आपका वज़न बढ़ेगा, शिशु का वज़न बढ़ेगा, तो फिर आपको नॉर्मल डिलीवरी में परेशानी आएगी और अंत में आपके डॉक्टर भी आपको यही बोलेंगे कि सिज़ेरियन ही करना पड़ेगा। तो आपको वेट मैनेजमेंट के ऊपर भी ध्यान रखना है, इसीलिए आपको फैट का कम से कम सेवन करना है। तो घी भी एक प्रकार का फैट है, तो खाएँ लेकिन नियंत्रण में ही खाएँ। घी खाना आपके लिए बहुत तरीके से फ़ायदेमंद है। ये शरीर में से जो ज़हरीले तत्व होते हैं उनको भी बाहर करता है। शरीर के अंदर जो टिश्यूज़ खराब हो गए होते हैं उनकी रिपेयरिंग का काम करता है और आपके इम्यून सिस्टम को बेहतर करता है। आप पूरी गर्भावस्था में घी का सेवन कर सकते हैं। जितनी क्वांटिटी मैंने बताई उतना आप घी का सेवन करेंगे तो आपको फ़ायदे मिलेंगे। घी का सेवन के लिए ऐसा भी बोला जाता है कि जो अंतिम आपका जो मंथ होता है, यानी कि 9वाँ मंथ होता है, उसमें आपको घी का सेवन को बढ़ा देना चाहिए और उसका एक रीज़न यही दिया जाता है कि आपकी जो मसल्स हैं, आपका जो वेजिनल एरिया है जहाँ से बच्चे की डिलीवरी होती है, वो फ्लेक्सिबल हो जाए, उसमें घर्षण कम हो जाए, जिससे कि बच्चा बहुत ही आसानी से बाहर आ सके और आपको डिलीवरी पेन कम महसूस हो। तो अंतिम महीने में थोड़ा-सा आप घी का सेवन बढ़ा सकते हैं, लेकिन बहुत अधिक मात्रा में भी घी का सेवन आप ना करें, क्योंकि अंतिम महीने में बच्चे की जो ग्रोथ होती है वो बहुत फास्ट होती है। आप जितना उसको फैट देंगे वो बच्चा और ज़्यादा मोटा होता जाएगा, आपके नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस कम होते जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी पूरी जानकारी गर्भावस्था के दौरान घी खाने के विषय में। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के नीचे लाइक बटन को अवश्य प्रेस करें अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। इसी तरीके की वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबाने के बाद ऑल को सेलेक्ट करें। ऑल को सेलेक्ट करते ही आपको हमारे वीडियोज़ सारे के सारे नोटिफ़ाई हो जाएँगे जैसे ही हम यूट्यूब पे अपने वीडियो अपलोड करते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।